कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। अनलॉक 3 के साथ कोरोना संकट को लेकर होगी चर्चा। दुनिया में कोरोना के 1,64,12,794 मामले हैं। 6,52,039 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना के 43,71,839 कुल संक्रमित मामले हैं। 1,49,849 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ब्राजील में 24,19,901 कुल कोरोना के मामले हैं। 87,052 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में 14,36,019 कुल कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 32,812 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में पिछले एक दिन में 48,932 नए कोरोना के संक्रमित मामले हैं। एक दिन में 704 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 नए संक्रमित मामले हैं। राज्य में कुल 3,75,799 संक्रमित मामले हैं, तो वहीं एक दिन में 267 तो कुल 13,656 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में 6,986 नए संक्रमित केस हैं। राज्य में कुल 2,13,723 संक्रमित मामले हैं। 3,494 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 1,075 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,30,606 पहुंचा। कुल 3,827 मरीजों की मौत हो गई। हरियाणा में एक दिन में 794 नए संक्रमित मामले हैं। प्रदेश में 31,332 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 392 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोनीपत के गुहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव से पहले सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनका फोन टैप किया जा रहा है। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा, और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं
अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री होंगे मौजूद। देश में 24 घंटे में 48,632 कोरोना के नए मामले, 704 मरीजों की मौत। अब तक 14,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 794 मामले, 3 की मौत। 31,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। रोहतक के भाली गांव के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने रोड को जाम किया। करनाल में युवक के अपहरण करने वाले 2 बदमाशों पर शिकंजा। अभी तक युवक का नहीं लगा सुराग। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपेंद्र का ये कहना है कि बड़ौदा चुनाव आते ही सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके फोन टेप कराए जा रहे हैं। दीपेंद्र गोहाना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रजिस्ट्री घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र का ये कहना है कि मौजूदा वक्त में हर वर्ग दुखी है, किसानों की हालत दयनीय हो चुकी है। बात है कि मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 6 साल में किसी स्कूल में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी स्कूल में एक कमरा भी बनाने का काम नहीं किया। आज जब गरज आई लोगों से, तो सारी सरकार को लोगों के बीच में उतारने का ही काम ये लोग कर रहे हैं। ये चुनाव, ये सरकार और सरकारी तंत्र
सरकार सरकारी तंत्र बनाम बड़ौदा की जनता का भी चुनाव है। आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो हमारे संज्ञान में आ रही है, और मैं इस बात को लेकर चेतावनी देता हूं, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पे दबाव बना रही है। जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है भाई ये किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह के सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुंह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ये जो लोगों ने मन बना लिया है, लोग फैसला करेंगे और जिस दिन नतीजा आएगा, बड़ौदा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, वो नतीजा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। और उसी दिन, जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पूरी खरीद में किसान की किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो आपके सामने है। सारी फसलों का जो भाव, जिस जो वृद्धि हमारे समय में होती थी, चाहे गेहूं है, धान है, गन्ना है, इस सरकार में पिछले 6 साल में ना तो वृद्धि हुई, कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चे दुगने हो गए। आज दुनिया में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल आज हिंदुस्तान में है, आपके सामने है। खाद महंगा हो गया, किसान के खर्चे दुगने हो गए, भाव बढ़ाया नहीं, खरीद में विराजमाटी। आज किसान की दुर्दशा, किसान को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, ऐसे गरीब आदमी। सारी स्कीम बंद हो गरीब आदमी की, पूरी खुली तौर से। सारे मंत्री अपने अपने महकमों में जिसका जो दाव पड़ रहा है, एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है। कभी शराब का घोटाला, पूरे देश में हरियाणा शर्मसार हुआ, इतना बड़ा घोटाला सामने आया। कभी धान के घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, तो कभी खनन का घोटाला सामने आ रहा है। सारी जो है भिवानी से लेकर और यमुनानगर तक सारे मंत्री, सबके अपनी पार्टनरशिप चल रही है। किस तरीके से खनन घोटाला खुला चल रहा है। गुड़गांव में मेट्रो का कभी रूट बदला, जो इनके खुद के विधायक, जो पिछले विधायक थे उमेश अग्रवाल, उन्होंने वो बात उठाई कि इतना बड़ा घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला गुड़गांव के अंदर, मेट्रो का रूट बदला, चाहे गुड़गांव में ग्वालपहाड़ी की जो है वो घोटाला हो। और अब इस पूरी श्रेणी में जो रजिस्ट्री घोटाला है, वो रजिस्ट्री घोटाला जिसमें ये कहा गया कि बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व है। मतलब कोरोना में जहाँ पूरा देश कोरोना बचाने में लगा हुआ था, वहाँ हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले जैसे घोटालों के माध्यम से प्रदेश की भोली वाली जनता को लूटने में लगी हुई थी। इधर हरियाणा के बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का विरोध लगातार जारी है। यमुनानगर में एक विरोध की एक अलग ही तस्वीर सामने आई। पीटीआई टीचर छोले भटूरे, चाय और नींबू पानी की रेहड़ी लगाते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है, जिसके बाद भुखमरी का संकट छाने लगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज तो अनेक है। पीड़े ना तो किसी मार्केट की है और ना ही मंडी की। नजारा यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर का है और ये वो पीटीआई शिक्षक हैं जो बहाली की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से धरने पर हैं। विरोध का नया तरीका अपनाते हुए इन शिक्षकों ने जिला सचिवालय के बाहर रेहड़ियां लगाई। किसी ने चाय, किसी ने नींबू पानी, तो किसी ने फल बेचकर अपना विरोध जताया। मेरा नाम उषा पीटीआई है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे ये सरकार के प्रति रोष है हमारा, क्योंकि ये गुरु जो होते हैं, अध्यापक जो है, गुरु का परमात्मा का दर्जा दिया इनको कि, लेकिन इस कट्टर सरकार ने हमें यहाँ पे रेडी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 1983 पीटीआईओ को बाहर निकाल के सिर्फ कोर्ट का बहाना बनाया है कि कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट ने बाहर करा है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो सरकार सिर्फ ये झूठी आश्वासन दे रही है, बाकी और कुछ नहीं है सर।
पीटीआई बहाली की मांग पर अड़े हैं तो कई संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रदीप सरीन ने अपनी पूरी टीम के साथ क्रमिक अनशन स्थल पहुंचकर अध्यापकों का समर्थन किया और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। 1983 बर्खास्त पीटीआई है और यहाँ रेडी लगाने की नौबत क्यों लगी? क्योंकि सरकार ना हमारी बात सुनने को तैयार है, ना हमारी बात मानने को तैयार है और ना हमें कोई रिलीफ देने को तैयार है। तो अब बच्चे भूखे हैं घर में, 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिया, तो अब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के समय 1983 पीटीआई की भर्ती हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द कर दी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में होम बायर्स को राहत देने के लिए जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार सभी विभागों के अधिकारियों की इसमें मौजूदगी देखने को मिली। वहीं इस दौरान करीब 192 सोसाइटी के लोगों ने अपनी समस्याएं यहां पर रखी। ये तस्वीरें गुरुग्राम में लगे उस जनता दरबार की है जहां बायर्स अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे। बायर्स में गुस्सा इस बात का है कि बिल्डर लगातार मनमानी करते हैं और इन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बिल्डर्स की मनमानी से परेशान लोगों ने अपनी बात रखी। अधिकांश लोग ऐसे थे जो करोड़ों रुपए दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना आशियाना नहीं मिला। वहीं कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो लोगों को फ्लैट तो दे चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर समस्याओं की भरमार है। मीटर ही इम्पोर्टेंट लिंक है जिसके कारण के सारी सोसाइटीज को सफर करना पड़ रहा है। टीडीआर पॉलिसी सरकार अभी लेकर आई है कि 24 मीटर के ऊपर टीडीआर सर्टिफिकेट देंगे और सीएम साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि टीडीआर सर्टिफिकेट को बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वे आउट निकाल सकते हैं वो निकालें। सीएम साहब की ये भी डायरेक्शन है कि 24 मीटर की सड़कों के ऊपर जो पैचेस लेफ्ट आउट हैं उसको मार्केट अवेलेबिलिटी के साथ मार्केट रेट्स के हिसाब से देखा जाए। कोई जमींदार अपनी जमीन 1 एकड़ 24 मीटर में तब देगा जब उसको 1 एकड़ की कीमत के बराबर कुछ मिले। तो वो टीडीआर सर्टिफिकेट को एट पार लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हम भी काफी डिस्कशंस इस पर कर चुके हैं विधायक जी के साथ भी, और जल्द ही उसका सोल्यूशन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी रेकमेंड होकर जल्द करवाएंगे। इन बायर्स को रोजाना समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। गुरुग्राम में अधिकतर सोसाइटी ऐसी है जहां बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद भी इस दौरान दरबार में मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी हर समस्या का हल किया जाएगा। तो सारी देखे 90% लोग यहाँ से सोल्यूशन लेके गए। विधायक जी, इसके अलावा पालम विहार और कुछ सेक्टर्स आपके एरिया में आते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्याएं, सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। क्या उसको लेकर भी ऐसा प्लेटफॉर्म पालम विहार में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ गड्ढे रह गए? सी ब्लॉक में देखिए आप। पालम विहार, हाँ, पालम विहार सी ब्लॉक, सी में कौन सी रोड? भी अंदर इंटरनल रोड जाएंगे। कौन सी रोड है सी में? अब बहुत सारी रोड है, एक तो मतलब कि सी ब्लॉक में 2 पार्क हैं, दोनों पार्कों में से कौन से वाले पार जो रेलवे प्लेटफॉर्म जा रहा है एक ही रोड की थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है। वो कौन सी है जो फाटक को कनेक्ट करती है? ठीक है। और अदरवाइज पूरे पालम विहार के अंदर एमसीजी ने रोड का काम जो है बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है। वहीं सभी अधिकारियों ने ये भी लोगों से वादा किया है कि जो बिल्डर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। 5 अगस्त को भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने वाला है। तमाम साधु संतों के साथ पीएम मोदी भी भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। यमुनानगर की सरस्वती नदी से भी जल और मिट्टी अयोध्या जाएगी, जिसका इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जाएगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त 2020 ये आने वाली वो तारीख है जो इतिहास के पन्ने पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। इसी तारीख को 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी इसी दिन भूमि पूजन करेंगे। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में देश की सभी पवित्र नदियों का जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए यमुनानगर की सरस्वती नदी का जल भी अयोध्या जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई है। जिस दिन भूमि पूजन श्री राम लला के भव्य मंदिर का होगा, उस भव्य मंदिर के भूमि पूजन में सभी पवित्र स्थानों से जल मिट्टी जाकर उस मंदिर में स्थापित हो। उस निमित्त ही आज हथनी कुंड के इस पावन धरती से जमुना जी का जल लेकर संतों की अगुवाई में श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में जाएंगे, ताकि 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में इस पवित्र जल को भी सम्मिलित किया जा सके। यमुनानगर में आदि बद्री तीर्थ स्थल और सरस्वती उद्गम स्थल से साधु संतों ने जल लिया है, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। इसी के मद्देनजर हथनी कुंड बैराज में पहुंचे सैकड़ों साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यमुना की पूजा अर्चना की। साथ ही विधि विधान और मंत्रोच्चार के बाद यमुना का पवित्र जल लिया। अब ये जल साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में अयोध्या पहुंचाया जाएगा। देश की कई पीढ़ियां राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रही थी, जो अब साकार होने वाला है। देशवासियों को अब बस उस पल का इंतजार है जब अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं बवानीखेड़ा विधानसभा के चांग गांव में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। इस बार ड्रॉ में अनारक्षित जाति की महिला सरपंच के लिए नाम आगे आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। हिसार लोकसभा से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और बवानीखेड़ा विधानसभा के विधायक विशंभर सिंह वाल्मीकि के क्षेत्र गांव चांग में करीब 9,000 मतदाता और 22,000 के करीब जनसंख्या है। गांव एससी बाहुल्य है। वर्तमान सरपंच सामान्य जाति के देवेंद्र कालरा हैं। अब की बार पंचायत चुनाव के ड्रॉ में अनारक्षित जाति की महिला सरपंच का नाम आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ग्रामीणों से वर्तमान सरपंच के कार्यकाल पर बातचीत की। ग्रामीणों से जाना कि गांव में मुख्य समस्याएं क्या है। अधिकतर ग्रामीण सरपंच देवेंद्र कालरा और उनकी पंचायत के कार्यकाल को ठीक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत ने गांव में अधिकतर गलियां पक्की करवा दी है। गांव जगमग योजना में होने से बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो गई है। तो वहीं ग्रामीण अभी भी गांव में पेयजल, नालियों के गंदे पानी और बरसाती पानी की निकासी, सफाई व्यवस्था की मुख्य समस्या से परेशान है। गली निर्माण का बढ़िया काम होया है, कई गली बनी है, बढ़िया काम होया है। पेयजल की बात करें, पेयजल भी ठीक है, कोई अच्छी वो नहीं है। दुरुस्त परली तरफ गीता भवन की तरफ पानी अब भी 15 दिन में आ रहा है। वायदे एक तो बिजली किया था उन्होंने, 24 घंटे बिजली का हो गया, वायदा पूरा हो गया। एक गांव में सड़कें गई थी, सड़कें पूरी हो चुकी हैं, लगभग पूरी हो। एक आधी सड़क रह चुकी होगी गांव में, गली बाकी लगभग सारी पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरपंच देवेंद्र कालरा का दावा है कि उन्होंने गांव की लगभग 175 गलियां पक्की करवाई है। स्कूलों और कॉलोनियों में पानी की टंकी बनवाई गई है। गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के साथ अनेकों काम करवाए। हालांकि उन्होंने माना कि गांव में गंदे पानी और बरसात के पानी की निकासी की समस्या है। साथ ही पेयजल की समस्या को लेकर जिला प्रशासन, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। हमने गांव में वायदे किए थे कि हर गांव की गली को पक्का करवाने का काम करेंगे। लगभग 250 के आसपास गलियां हमने पक्की करवा दी हैं और ऐसी गलियां करवाई हैं जो आज तक कभी गांव में बनी भी नहीं थी। उसके साथ साथ हमने सभी शमशान घाटों का काम किया। उसके अंदर की दीवार, बाहर की अंदर सड़कें, सारे हर शमशान घाट का काम भी पूरा कर दिया। और एक हमने पंचायत का जो पारा था नहीं, उसका भी हमने पूरा तैयार करके 4 दीवारी का उसको भी तैयार कर दिया। अब जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि चांग गांव के लोग अपना विश्वास किस पर जताते हैं। बवानीखेड़ा से नफे सिंह बिब्बा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप रेलवे कॉलोनी में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। रेलवे कॉलोनी का एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बुलेट बाइक सवार 3 युवक रात के वक्त में रेलवे क्वार्टर में रहने वाले पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना से रेलवे क्वार्टर में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये इलाका यमुनानगर के थाना
फर्कपुर एरिया का है, जहां पर बाइक सवार घर में पत्थर फेंक कर गायब हो गए। इस संबंध में थाना फर्कपुर प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। जो आप ये बता रहे हो वीडियो के बारे में, ये आपसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली है। इस संबंध में हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, ना ही कोई हमारे पास किसी से कुछ सूचना ऐसी आई है। बाकी अब आपने बताया है, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ और जो उचित बने। इधर नीलोखेड़ी के आज जहड़ी गांव के दो गुटों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपको ये बताया कि कृष्ण नाम का एक युवक अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया था, तो वहां पर 3 से 4 युवक शराब पी रहे थे और किसी बात पर उनका विवाद हुआ। उन्होंने कृष्ण को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद अस्पताल जाते वक्त करीब 40-50 लोगों ने डंडे और हथियारों से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 5 युवकों को काफी चोटें आई हैं। वहीं थाना बुटाना पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से नाराज होकर घायलों के परिजन एसपी करनाल से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार उन्होंने लगाई। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष और इसमें 5 लोग के घायल होने की खबर। दीपू नाम का लड़का और राजेंद्र और एक सेक्की और एक विशाल, इन चारों ने बैठे हुए वहाँ पे दारू पी रहे थे। 2-3 जने इनके साथ बाहर के थे, उनको हम जानते नहीं। तो कृष्ण नाम के लड़के, मेरे चाचा का लड़का है, जो उसके साथ मारपीट की उन्होंने। तो सवेरे जैसे हम पूछने के लिए गए क्या हुआ क्या नहीं, तो ये प्रेम लड़का बैठा है, किसके साथ हाथापाई, किसकी टांग में चक्कू मार दिया। तो ये लेके सब घर वाले इनको लेके हॉस्पिटल में आ गए थे जी नीलोखेड़ी। और उसके आने के बाद वहाँ पे 30-35 लड़के आए और उसके साथ में था सेक्की, दीपू और विशाल। ये 4-5 आदमी उसके साथ में थे और 40-45 आदमी जिनको हम जानते नहीं, बाहर के थे। उन्होंने आके, हम बैठे थे दुकान पे, तो मारपीट शुरू कर दी, तो हमारे को चोटें। ये कल दिन में कृष्ण खेत में गया था खाद बोने के लिए, तो वहाँ 4-5 व्यक्ति बैठे थे RJD के। इनकी वहाँ कहा सुनी हुई है, तो कहा सुनी के बाद इनका आज सवेरे झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 4-5 को चोटें आई हैं, जो ये अहिरिया जाति से संबंध रखते हैं, और दूसरा पक्ष जो रोड बिरादरी से है। झगड़े में 4-5 को चोटें आई। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? इनकी स्टेटमेंट धर्मवीर की ले ली है, FIR लो। वहीं इलाहाबाद के SGC नहर की बहरवाला खुद टेल पर पिछले काफी दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया है। इन गांव के किसान लंबे वक्त से टेल पर पानी पहुंचाने की मांग करते आ रहे थे। किसानों का ये कहना था कि इस नहर पर पीछे ओवरसाइज मोकिया लगी होने की वजह से टेल पर पानी नहीं पहुंचता और इसी के मद्देनजर किसानों द्वारा पिछले साल के सीजन में भी लगातार 3 महीने तक टेल पर धरना दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। वहीं भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा देने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडिया से MOU साइन किया गया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने 30 लाख रुपए विश्वविद्यालय को इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए अनुदान दिया है। इसका काम विश्वविद्यालय में रोजगार परक शिक्षा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करना है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में इस बात की जानकारी दी है। शिक्षा के क्षेत्र में 6 वर्ष पहले लगाई गई एक पौध आज वट वृक्ष का रूप लेती जा रही है। बात कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की। जी हाँ, संसाधन भले ही सीमित हों, लेकिन जिस कदर रोजगार परक कोर्सेज शुरू किए गए हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में काबिल तारीफ कहा जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर RK मित्तल जी हमारे साथ हैं, विश्वविद्यालय के VC हैं और लगातार अगर बात की जाए विभिन्न कोर्सेज की चाहे बात करें, विभिन्न नए नए आयाम स्थापित किए गए। सर, 7वां जो है वो अब स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं? नए कोर्सेज की अगर बात करें, किस तरह के नए कोर्सेज अब शुरू किए जाएंगे? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हमारी सोच यही है कि जितने भी यहाँ से विद्यार्थी पढ़कर जाएं, उनको रोजगार मिलने में कोई दिक्कत ना हो। उनको जो शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो और उनको आगे अपने कैरियर को बढ़ाने में सहायक हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस साल हमने
5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हम उसमें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 30 सीटें होंगी। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में और डिप्लोमा इन जिम्स एंड एरोबिक्स में होगा और डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होगा। ये 3 डिप्लोमा भी हम इसके साथ साथ शुरू कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न ये रहेगा, अभी हमने जो एकेडमिक काउंसिल हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे डिस्कशन के दौरान यही एक निकला कि कोविड के बाद से जो परिवेश है या जो बिजनेस करने का तरीका है, रहने का तरीका है, ये सब कुछ बदलने जा रहा है। इस बदलते परिवेश में हमें कुछ और तरह के कुछ कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे। इसके लिए हम अभी से तैयारी करना हमने शुरू कर दिया है। आगे आने वाले 2-3 महीने में हम काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन करके कुछ छोटे छोटे कोर्सेज यहाँ पर शुरू करने की कोशिश करेंगे, जिनको हम आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज आदि कह सकते हो, जिससे कि करने के बाद विद्यार्थी को नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज्ञान बड़ी जल्दी से बदल रहा है और उस बदलते ज्ञान की दृष्टि से बच्चे को अपने आप को तैयार करना ये बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालय इसमें अपनी भूमिका अवश्य निभाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा करवाए जा रहे हैं, करवाए जाएंगे। 33 कोर्सेज पूरे अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए वो यहाँ पर शुरू किए गए हैं, चाहे PhD की बात करें या फिर दूसरे रोजगार पर कोर्सेज की बात करें। बहरहाल शिक्षा का जो मोटिव है, शिक्षा का जो उद्देश्य है कि अच्छा नागरिक बनाया जा सके और साथ ही साथ रोजगार चाहे उपलब्ध करवाए जाने की बात हो, सोशल चाहे बच्चों को वो चीज़ बताई जाने की बात हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय और इस तरह के कोर्सेज शुरू करेगा। 5 विषयों की अगर बात करें, 3 विषयों में जो है 5 वर्षीय कोर्स भी शुरू किया गया है, MSc कोर्स शुरू किया गया है, वो विश्वविद्यालय के द्वारा नई पहल की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और हरियाणा विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लत्ते, आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लत्ते, आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना
कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक। शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिकझिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे जैसा कोई दूसरा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9 खास खबर के प्रस्तुतकर्ता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कोरोना संकट पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। अनलॉक 3 के साथ कोरोना संकट को लेकर होगी चर्चा। देश में 24 घंटे में 48,632 कोरोना के नए केस, 704 मरीजों की मौत। अब तक 14,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 794 केस, 3 की मौत। 31,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। नरवाना में सिटी थाने के एसएचओ समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी क्वारंटीन। रोहतक के भाली गांव के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम। करनाल में युवक के अपहरण करने वाले 2 बदमाशों पर शिकंजा। अभी तक युवक का नहीं लगा सुराग। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। साथ करेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 794 नए केस सामने आए। तो देश भर का आंकड़ा जानिए। कोरोना का कहर लगातार जारी है।